बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद आमिरुल इस्लाम। सामीन गिरामी, मैट्रिक के एक बच्चे की मौलाना तारिक जमील साहब, जो कि इस्लाम की और पाकिस्तान की एक नहायत ही मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं, उनके अंदाज़ में वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब से फ़रियाद। पहले हम वो फ़रियाद सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। या छुट्टियाँ कर दो या पेपर ले लो। अल्लाह के वास्ते ये जो दरमियान में लटका दिया है, न इधर के रहे न उधर के रहे, न छुट्टियाँ करते हो न पेपर लेते हो। कभी कहते हो पेपर लेंगे, कभी कहते हो प्रमोट करेंगे। अरे ये क्या है? अरे ये तो नहीं होता। अरे भाइयों, या तो छुट्टियाँ करो या पेपर लो। यूँ तो वतन अजीज़ में सारा साल लॉन्ग मार्च, सारा साल धरने, सारा साल एहतजाजी रैलियाँ और सारा साल जो है धरने वगैरह आपको पता है कि जारी और सारी रहते हैं। उनमें बाज़ जो है वो हंगामी नौइयत के होते हैं और बाज़ ऐसे होते हैं जो कि मुस्तकिल और देरपा होते हैं। लेकिन एक नया धरना, एक नया एहतजाज, एक नई रैली जिसका इजाफ़ा हुआ है वो ये है कि जब से वफाकी वज़ीर तालीम ने और हुकूमत पाकिस्तान ने मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात की डेट शीट जारी की है, तो मुश्तइल तलबा ने सड़कों के ऊपर आके एहतजाज करना शुरू कर दिया है। उनका सबसे पहला और बुनियादी जो मुतालबा है वो यही है कि मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात को फिलफौर मनसूख किया जाए और जिस तरह पिछले साल बग़ैर इम्तिहानात के तलबाई कराम को अगली क्लासेस के अंदर प्रमोट किया गया है, इसी तरह तलबाई कराम को इस साल भी अगली क्लासेस के अंदर प्रमोट किया जाए। जबकि हुकूमत इस बात के ऊपर अड़ी हुई है कि इस साल हर सूरत में इम्तिहानात लिए जाएंगे, मुकम्मल SOPs के तहत लिए जाएंगे और इम्तिहानात के बगैर किसी भी तालिब इल्म को अगली क्लास के अंदर प्रमोट नहीं किया जाएगा। अब देखें कि ये तलबाई किराम एक कार को रोक रहे हैं और पूरी सड़क को इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है और एक शख्स जिसकी वो निजी मलकियत है उसको हज़ारों और लाखों रुपए का ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसकी कार और तोड़ फोड़ और जलाओ गिराओ और फसाद का जो है ये पेशखेमा बन रही हैं। तो ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए कि हमें कभी भी एहतजाज के दौरान किसी भी ऐसे मामले से इज्तनाब करना चाहिए जिससे दूसरे लोगों को अज़ियत और दूसरे लोगों को तकलीफ़ होती हो। बुनियादी तौर पे एहतजाज करना हर इंसान का बुनियादी हक है। पैदाइशी तौर पर हर इंसान की जबिल्लत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज़ादी रखी हुई है और जब कोई भी काम उसकी आज़ादी के ख़िलाफ़ रूनमा पजीर होता है तो वो एहतजाज करता है। यहाँ तक कि आप दूध पीते बच्चे को देख लें कि उसकी माँ जब उसको दूध नहीं देती तो वो भी एहतजाज करता है, रोना शुरू कर देता है, तब आके उसकी माँ उसको दूध पिलाती है। जब वो दूध पी लेता है तो वो बिल्कुल खामोश हो जाता है, अपना हक वो भी लेके रहता है। अब अपने जायज़ हुकूक के लिए एहतजाज करना, लॉन्ग मार्च करना, धरने देना और इस तरह की मुख्तलिफ जलसे जुलूस और रैलियाँ करना शरन भी इसमें कोई कबात नहीं। और क्योंकि हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और हमारा आइन भी हर शहरी को एहतजाज करने की उस एक दायरे के अंदर रहकर वो बिल्कुल इजाज़त देता है। एहतजाज करें आप लोग जब तक आपको अपना जायज़ हुकूक नहीं मिल जाता। लेकिन इसके अंदर हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है और ये है कि हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जो कि इस्लामी तालीमात के मुनाफी हो, जो कि कानून और आइन के मुनाफी हो और जिससे लोगों की जान को, लोगों के माल को, इज़्ज़त आबरू को और मुल्क पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा पहुँचे। तो इस तरह के जलसे जुलूस, लॉन्ग मार्च, धरने और रैलियाँ शरन भी और आइनन और कानूनन भी इनकी कोई हैसियत नहीं है। अब चंद गुजारिशात तलबाई किराम और वो लोग जो सारा साल एहतजाज करते रहते हैं उनकी खिदमत में ये हैं कि सबसे पहले एहतजाज अगर आपने करना है तो आप मुअज़्ज़ब तरीका इख्तियार करें। कुरान खुद भी कह रहा है, इदफ़ा बिल्लती हिया अहसनु सय्या, यानी आप बुराई को आसान तरीके से दफ़ा करें। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आप जो है सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी आवाज़ हुकाम
मकाम बाला तक पहुंचा सकते हैं कि बेशक हमें पूरा साल मुनासिब क्लासेस हमने अटेंड नहीं की, हम उस तरह तैयारी नहीं कर सकते या नहीं कर सके जिस तरह हम आम दिनों में या रूटीन में तैयारी किया करते थे, क्योंकि अकेडमीज बंद थी, स्कूल्स बंद थे, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां बंद थीं। तो इसलिए आप इस तरह करें, इस तारीख को एक्सटेंड कर दें, अगस्त तक ले जाएं, ताकि हम अपने इम्तिहानात की सही तरीके से वो तैयारी कर सकें और सही तरीके से तैयारी करने के बाद हम इम्तिहानात में बैठ के अच्छे नंबर हासिल कर सकें। दूसरा यह है कि एहतजाज के दौरान गालम गलोच करना, लान तान करना, फोशगोई करना, बदजुबानी करना, इस्लाम कतन इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। तिरमिज़ी शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी मौजूद है। आपने फरमाया जो मोमिन होगा वो बहुत ज़्यादा लान तान करने वाला नहीं होगा, जो मोमिन होगा वो फोशगोई करने वाला नहीं होगा, जो मोमिन होगा वह बदजुबानी करने वाला नहीं होगा। तो इसलिए साथ हमने अपना करैक्टर भी शो करना है, क्योंकि सारी दुनिया हमारे एहतजाज को देख रही है। जब हम इस तरह की गालम गलोच और इस तरह की लड़ाई झगड़े और इस तरह का जो है जलाओ गिराओ जो है दुनिया के सामने पेश करेंगे सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, तो हमारा मुल्क भी बदनाम होगा और हमारा जो मज़हब है इस्लाम उसके ऊपर भी कदगन आएगा। इसलिए हमने इन चीज़ों को भी अपने ज़हन में रखना है। और तीसरी बात यह है कि एहतजाज करने में वो फसाद फिल अर्द ना हो, क्योंकि कुरान खुद कहते हैं वला तुफसिदू फिल अर्द, के लोगों ज़मीन में फसाद ना करो। और दूसरी बात वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। किसी की दुकान जला दें, किसी की मोटरसाइकिल, किसी का रक्षा, किसी की गाड़ी आप जो है बेगुनाह जला दें, किसी की दुकान को आप जला दें और टायर जला के आप रोडों को बला कर दें, आने जाने वालों को तकलीफ दें, क्योंकि रसूलुल्लाह ने तो रास्ते में बैठने से भी मना फरमाया है, चाहे जाए कि रस्तों को बंद किया जाए। और जो मरीज़ हैं, जिन्होंने अस्पताल जाना है, लोगों ने अपने ज़रूरी कामों से जाना है, और उन सब को जब आप तकलीफ़ पहुँचाएंगे तो इस तकलीफ़ का आपसे ज़रूर हिसाब लिया जाएगा दुनिया में। अगर दुनिया में आप बच भी जाते हैं तो आखिरत में अल्लाह की बारगाह में कोई भी शख्स जो है हिसाब देने से नहीं बच सकेगा। और जो सबसे अहम गुजारिश है वो ये है कि मुजाहिरों के दौरान हर शख्स को चाहिए कि किसी भी तरह से वो अपनी हाथ से, अपनी ज़ुबान से और अपने कौल और फेल से ना वो निजी अमलाक को और ना वो सरकारी अमलाक को, ना वो किसी की जान माल इज़्ज़त आबरू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, क्योंकि हमने कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिससे पाकिस्तान और जिससे इस्लाम और अहले इस्लाम और दीनदार लोग और हमारा मुल्क जो है वो बदनाम हो और हमारा एक बुरा इमेज जो है वो दुनिया के सामने जाए कि देखें ये लोग, इनके जो तलबा हैं उनकी ये हालत है, तो फिर इनके अकाबिरीन की हालत क्या होगी। तो मेरा मशवरा तलबाए किराम से यही है कि जो टाइम उनके पास अब रह गया है इस टाइम को वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें और वो इस तरह करें कि अपने इम्तिहानात की तैयारी के ऊपर जोर दें, ताकि जो उनकी तैयारी होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस तैयारी के मुताबिक उनको जो है वो आला नंबरों के साथ इन इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमाएंगे। तो अल्लाह मुल्क पाक